प्रदेश में मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढने का प्रकरण जारी है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शन के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश की सरकार ने साल पुरानी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन दिखाया। प्रशासन का कहना था कि इस बुलडोजर एक्शन के पीछे का कारण रोड का चौड़ीकरण किया जाना था। जिस रास्ते पर यह मस्जिद थी वहां पर रोड चौड़ा होना था, जिसके लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था। सितंबर के महीने में यह नोटिस दिया गया था और आज ये बुलडोजर एक्शन दिखाया गया, जहां पर 25,000 लोगों को इस एक्शन के दौरान नजरबंद करना पड़ा, ड्रोन से निगरानी करनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर गुस्साए लोगों का यह कहना था कि प्रशासन की तरफ से ये बुलडोजर एक्शन जल्दबाजी में किया गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। 13 दिसंबर को इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहां पर ये कार्रवाई जल्दबाजी में कर दी गई। अब ये पूरा का पूरा मामला क्या कुछ दर्शाता है? क्या जानबूझकर कोर्ट के अंदर इस मामले की सुनवाई से पहले इस मस्जिद को ढहाने की तैयारी कर ली गई, और आखिर में ऐसा क्यों किया गया? सबसे पहले पूरा मामला समझिए। यूपी के फतेहपुर के अंदर 185 साल पुरानी नूरी मस्जिद का अतिक्रमण ढहाया गया। हाईवे के चौड़ीकरण को लेकर 5 बुलडोजर ने करीब 7 घंटे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नूरी मस्जिद का कुछ हिस्सा भी तोड़ दिया गया। सुबह 8 बजे से हुई कार्रवाई दोपहर 3 बजे तक चली। इसके बाद अतिक्रमण के मलबे को हटाया गया। बांदा कानपुर मार्ग को करीब 6 घंटे के बाद फिर से चालू किया गया। मौके पर डीएसपी के साथ साथ थानों की फोर्स तैनात थी, आरएएफ की टीम भी पहुंच गई। इसी दौरान 25,000 लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 500 मीटर एरिया को सील कर दिया गया। किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई। ड्रोन कैमरे से इलाके की निगरानी की गई और अब प्रशासन की कार्रवाई खत्म हो गई है। फतेहपुर के बिंदगी से बांदा तक बांदा बहराइच हाईवे का चौड़ीकरण होना है और नूरी मस्जिद भी हाईवे के रास्ते में आती है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि उसने 17 अगस्त को मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था। कमेटी ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन कमेटी ने अतिक्रमण नहीं हटवाया और इसके बजाय मस्जिद की कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें कहा गया कि मस्जिद 1839 में बनी थी, हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया। इस केस पर 6 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल गई और अब 13 दिसंबर को सुनवाई होगी। अब जहां एक तरफ ये सुनवाई होनी है, ये मामला लेकर वहां के लोग जो हैं वो कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर जिस वक्त ये कार्रवाई की जा रही थी वहां पर कोई हंगामा ना हो, तो इसके लिए लगभग 25,000 लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सोचिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि उन्होंने पहले से ही नोटिस दे दिया गया था, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने ये मामला जब 13 दिसंबर को सुनवाई इस पर होनी थी तो इससे पहले ही ये मस्जिद का जो हिस्सा है वो क्यों ढहा दिया गया। इस बीच में जो नूरी मस्जिद का पूरा हिस्सा है, ये कहा गया कि वो पूरी की पूरी मस्जिद नहीं ढहाई गई है, उसका एक हिस्सा ढहाया गया है। फतेहपुर जिले के पीडब्ल्यूडी के एई AK गुप्ता ने बताया कि ललौबी कस्बे में सड़क के दोनों ओर 12-12 मीटर का हिस्सा अतिक्रमण के दायरे में नहीं है। नूरी मस्जिद का पूरा हिस्सा नहीं गिराया जाएगा। मस्जिद टूटने के बाद नाप कराकर सड़क के हिस्से में लिया जाएगा। अब क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ रोड को चौड़ा करने के मकसद से इस मस्जिद पर यह कार्यवाही की गई? और ये मस्जिद कोई अभी हाल फिलहाल में नहीं बनाई गई, ये आप समझ लीजिए आज़ादी से पहले बनाई गई ये मस्जिद थी, जब अंग्रेजों का शासन था। और उस दौरान से बनी हुई मस्जिद को लेकर अब प्रशासन की तरफ से नोटिस भेजा गया। मतलब 185 साल, आप सोचिए, 1 शताब्दी से भी ज्यादा का समय हो चुका है और उसके बाद अब इस मस्जिद को ढहाया जा रहा है। किस लिए? क्योंकि रोड को चौड़ा करना है। इस वजह से ये कहा गया कि अब इस मस्जिद को ढहाया जाएगा, इसका जो एक हिस्सा है।
लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या वाकई में इसके पीछे की मंशा सिर्फ और सिर्फ रोड को चौड़ा करना था या फिर इसके पीछे की मंशा कुछ और ही है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक तरफ ये सरकार पर आरोप लगते हैं कि वो जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करती है ताकि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में फूट पड़े, उसका फायदा सरकार को अपने वोट के लिए हो सके। एक तरफ खुले में हम देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज किस तरीके से कटमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और आप सोचिए जज के मुंह से इस तरीके की शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और उसके बाद अब कई लोगों ने जब आपत्ति जताई तो उन जज साहब पर भी आफत आ गई और उन जज साहब पर भी अब कार्रवाई की मांग की गई। क्योंकि जिस तरीके से ये पूरे के पूरे जज साहब ने ये कहा कि एक तरफ वो कहते हैं कि वो बोल रहे हैं, उन्हें शब्द बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो फिर भी बोलेंगे। वो व्यक्ति जो बिल्कुल पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो जजमेंट देता है, न जाने कितने बड़े बड़े केसेस में उन्होंने जजमेंट दिए होंगे, वो व्यक्ति अपने पद की भी मर्यादा ना रखते हुए किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब आप सोचिए, वो लोग जो न जाने कैसे कैसे लोगों से आसानी से बहक जाते हैं, वो लोग किस किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और समाज के अंदर किस तरीके से कि क्या हम इस तरीके से एक अच्छा समाज बना पाएंगे? क्या हम वाकई उम्मीद कर पाएंगे कि जहां पर जिस जगह पर नेताओं की तो भाषा छोड़िए, जज की भाषा भी इतनी अमर्यादित है जो किसी को भी ठेस पहुंचा सकती है, वो ऐसी जगह पर ऐसी सरकार के अंदर क्या वाकई में फिर लोग ये सोच पाएंगे कि अगर कोई भी कार्यवाही अगर की जा रही तो बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रहित है, और जो हमारी प्रशासन, जो हमारी सरकार जो फैसला लेगी उसके अंदर कोई भी ऐसा कोई नजरिया नहीं होगा जिसके अंदर दो समुदायों को बांटने वाला या फिर किसी एक विशेष समुदाय के पक्ष में और किसी एक विशेष समुदाय के लिए नफरत की भावना से कोई एक्शन किया जाए। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, जिस तरीके से अब इस मस्जिद को ढाया गया है और आज़ादी से पहले बनी इस मस्जिद को लेकर अब पूरा का पूरा जो ये कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण हो था, इस वजह से इसके एक हिस्से को ढाया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कोर्ट के अंदर ये मामला था तो इसको क्यों ढाया जा रहा है। अब आप लोग ऐसे में क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इसमें जो सरकार की मंशा या प्रशासन की मंशा इसमें नजर आता है, वाकई में वो चीज़ ऐसी है या इसके पीछे कुछ और कारण है? बहरहाल नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आप लोगों की इस खबर पर क्या राय है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।